नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएचआरएम अकेडमी पर। आज हमारी क्लास होगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भाग एक क्या कहता है संविधान का? भाग एक अनुच्छेद 1 से 4। भाग एक में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है हमारा? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम मतलब 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। किसी भारतीय के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद 368 में क्या है? संवैधानिक संशोधन। तो इसके तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए संवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम क्षेत्रों में या नए राज्यों का क्षेत्रों में प्रवेश, स्थापना या नए राज्यों का निर्माण करते हैं, उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। अनुच्छेद 2 और 3 ये साधारण बहुमत से होएगा। बहुमत क्या प्रकार का होता है हमारा? 3 प्रकार का। तो कौन से बहुमत? सामान्य बहुमत से। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद भाग 2 क्या कहता है हमारा? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कितने से कितने तक? अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान का जब लागू हुआ, संविधान जब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 से पहले। ठीक है दोस्तों। संविधान के लागू होने पर नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 6 क्या कहता है हमारा? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 हमारा कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को जाने वाले लोगों व संविधान बनने से पहले, यानी कि 26 नवंबर 1949 से पहले भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों व संविधान बनने से पहले लौट आए लोगों को नागरिकता के अधिकार। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने वालों की नागरिकता समाप्त न होना, यानी कि विदेश में भ्रमण करने वालों की और जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, अन्य विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी नागरिकता का समाप्त न होना। अनुच्छेद 8 कहता है हमारा ये। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाएगी। अगर हम विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार ने कर रखे, विराट कोहली ने कर रखे, तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद ने कहता है हमारा विदेशी नागरिकता पर लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी कि अगर कोई भी भारतीय है तो उसके नागरिकता का अधिकार बना रहे। अनुच्छेद 10 अगर अन्य देश की नागरिकता वो ग्रहण नहीं करता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है हमारा? नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद। संसद में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। अगर कोई बिल आएगा वो लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में पारित होना चाहिए, और अंतिम निर्णय कौन लेता है उस पर? राष्ट्रपति। अंतिम निर्णय कौन किस पे होता है? राष्ट्रपति। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। अब भाग 3। ठीक है दोस्तों। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, यानी या मूल अधिकार। कहां से लिए गए ये मूल अधिकार? कहां से लिए हैं? अमेरिका से।
और भारत में नागरिकता कैसी है? भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता कहां है? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता कहां है? अमेरिका। यानी कि राज्य की और संघ की दोनों अलग अलग नागरिकता। अब चलते हैं मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा? विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता या समानता। यानी कानून के समक्ष समानता। सभी लोगों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को, या अन्य देश के भी लोग भारत में अगर रहते हैं या नागरिकता ले लेते हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो सभी को कोई जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा। यानी कि सभी को समानता का अधिकार रहेगा। विधि के समक्ष, कानून के समान, सभी को संरक्षण या समानता। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, ये होगी समानता। कानून के समक्ष समानता यानी कि सभी वर्गों को, सभी जाति के वर्गों लोगों को या सभी धर्म के लोगों को तो समानता का अधिकार होंगे, सभी समान होंगे। कानून के समान, कानून के समक्ष और कानून के समक्ष, कानून के समान संरक्षण, यानी कानून संरक्षण प्रदान करता है। तो कहां से लिया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है हमारा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 खंड 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 के खंड 3 में क्या, अनुच्छेद 15 के 3 खंड कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों को भेदभाव से विशेष संरक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं एवं बच्चों को भेदभाव से विशेष संरक्षण। अनुच्छेद 15 खंड 4 क्या कहता है? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। यानी सभी को, सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, सब हर एक सरकारी विभाग में या सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन, सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार होगा, अवसर की समानता होगी। ठीक है दोस्तों, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का खंड 6 क्या कहता है? समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। कब जोड़ा गया है? 103वें संविधान संशोधन 2019 में। 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 17 क्या कहता है हमारा? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का, यानी कि अगर किसी भी अन्य देश से अगर हमें कोई भी उपाधि या पुरस्कार मिलता है तो हम बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उसे नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का कहता है हमारा? वाक स्वातंत्र्य आदि कुछ नागरिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार आदि अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 का खंड 1 क्या कहता है? बोलने व प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19 का खंड 1 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 का खंड 2 क्या कहता है हमारा? बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का खंड 3 क्या कहता है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का खंड 4 क्या कहता है? घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता संपूर्ण भारत में। अनुच्छेद 19 का खंड 5 क्या कहता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में
निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का खंड 6 क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या कहता है हमारा? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर किसी किसी अपराधी पे दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको संरक्षण, यानी वकील वगैरह करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का खंड क्या क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बस आपको ये रट लेने हैं, इतना ही पर्याप्त है। इनके खंड वगैरह ये तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, ये यूपीएसआई में पूछे जाते हैं सर, या यूपी पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई में, यूपी पीसीएस में अधिकतर ये खंड वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। आपको सीधे सीधे याद करने, सीधा सीधा आएगा आपके पेपर में आएगा। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 19 के खंड, अनुच्छेद 19 के खंड, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 का खंड 3 और अनुच्छेद 11, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, इन्हें ठीक से याद कर ले। मानव कुछ दशाओं, अनुच्छेद 22 का कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 का कहता है हमारा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध, यानी कि किसी किसी से भी बंधुआ मजदूरी, यानी कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 का कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य करने से मना करा गया है, इसमें नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 का कहता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो, चाहे हर धर्म के लोग हैं, कोई कोई किसी भी धर्म को मानो। अनुच्छेद 26 का कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म को अपने अनुसार अपने कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 का कहता है हमारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग। अनुच्छेद 30 का कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 का कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से कितने तक है? अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 33 में, सॉरी 35 में, ये अनुच्छेद 38 है, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था बनाएगा, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39 का कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का कहना क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन बोर्ड का कहा जाएगा मिनी संविधान।
क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन इसमें हुए 42वें संविधान संशोधन में। और परिवर्तन कब करा 42वें संविधान के संशोधन कम कब करेगा ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब करेगा 1978। ठीक है दोस्तों। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क्या है? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत और गठन। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 42 मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा और प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 का कहता है हमारा, अनुच्छेद 43 के क्या में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना, यानी कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना कब जोड़ा गया? 43 का क्या है हमारा? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 43 का है सहकारी समितियों का संवर्धन। ये कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 में। अनुच्छेद 40 का कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? गोवा में। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? गोवा में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 का कैसा कहता है हमारा? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार और देख रेख। अनुच्छेद 46 का कहता है हमारा SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 47 का कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर यानी खाने पीने की चीजों में और जीवन के स्तर में। अनुच्छेद 48 का कहता है हमारा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। और अनुच्छेद 49 क्या कहता है हमारा? राष्ट्रीय स्मारकों को, राष्ट्रीय स्मारक यानी कि जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह के स्थानों वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50 का कहता है हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, पृथक्करण। अनुच्छेद 51 का कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 4 का क्या में क्या है? अनुच्छेद 51 के क्या में मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार 1976 में जोड़े गए। ठीक है दोस्तों। कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे? 11। शुरुआत में कितने हैं? 10। 11 कब जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 51 का क्या मौलिक कर्तव्य? कहां से लिए गए? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से, जो USSR है पहले। अब क्या है? रूस, रशिया। कहां से ले गए? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहां से ले गए? रूस से। किसके अनुसार जोड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं उससे? 10। और 11वां कब जोड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। भाग 5 में क्या है? 52 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे के अनुच्छेद कल कराएंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।